मन को एकाग्र करने की अनेक अनेक विधियां कहने, सुनने, देखने में आती हैं। पर प्रेम जैसी कोई और विधि नहीं है। जैसे ही प्रेम का स्पर्श होता है, छूता है जब प्रेम आपको, बस तैसे ही तत्क्षण, जैसे भगवान वहां कह रहे हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि जबहि तबहि तत्क्षण तत्काल। ऐसे ही जैसे ही छूता है प्रेम, एक क्षण पहले आप कुछ और थे और एक क्षण में आप कुछ और हो जाते। यही बात बाबा बुल्ले शाह ने कही, मैं हो गई होर दी होर। कल विराम के क्षणों में यही चर्चा हम कर रहे थे। जैसे ही वो मस्तक पड़ा मीरा जी का रैदास जी के चरणों पर, बस गुरु के चरणों की रज का स्पर्श होते ही वो जो भूला भटका सा मन था, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे, कहती है भाग हमारा जागा। तो अनेक अनेक बार यहां से कहा गया, सुना गया, और क्योंकि कहने और सुनने योग्य बात भी एक ही है, इस जीवन का लक्ष्य उद्देश्य एक ही तो है। जितना कहना सुनना है बस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए ही तो है। भगवत प्रेम, प्रभु के चरणों का प्रेम, प्रभु के चरणों का अनुराग। फिर यहां संत वो प्रेम मिलता किसको है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, कुछ कुछ इस बात की चर्चा अपने अनुभव से करते हैं और फिर अपना अनुभव बांटते हुए कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिका, राजा पर जाजहि रुचे शीस धरे ले जा। आपको उस दिन भी मैं कह रहा था, महाप्रभु जी ने लाल जी के अनंत अनंत गुणों में से एक गुण चुना। जब प्रेम की बात आई तो उन्होंने एक गुण चुना कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर दीन अपनपो माने, उसको झुकना आता है। वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, पर ये होते हुए भी उसको झुकना आता है। श्रेष्ठता तो अर्जित करनी ही है, लेकिन अभिमान रहित श्रेष्ठता। सब महापुरुषों का यही कहना है। उपनिषद कह रहे हैं, प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ वस्तु ही तो प्राप्त करनी है, पर श्रेष्ठता के अभिमान के बिना बड़ा बहुत बच के चले। सब संतों ने भजन किया, उसका दर्शन किया, लेकिन भजन करते हुए भी एक ही बात कह रहे हैं कि उसकी कृपा है, और जब भजन की अनुभूति हो रही है तो भी कह रहे हैं उसकी कृपा है। ज्ञान ध्यान किछ करम ना जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वटा सतगुरु नानक जिस पत राखी में। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़े हो जाने में बड़ा झंझट है भाई। बड़े होने में बड़ा झंझट है। छोटे बने रहने में सुख है, छोटे बने रहने में जीवन का आनंद है, छोटे बने रहने में ही जीवन में मस्ती है। छोटे बने रहिए। और प्रेम आपको छोटे बना रहना सिखा देता है। बुद्धि, विद्या, इन सब में जैसे ही बल आता है तो उस बल के साथ अभिमान भी आता है। इसलिए मैं आपको बहुत अनुभव से ये बात कह रहा हूं, संसार की तथाकथित उपलब्धियां दूर से ही सुखद सुहावनी लगती हैं। जो उनको प्राप्त कर लेता है उससे जाकर पूछो, उसके पास कोई सुख नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। ये ऐसा रचा है रचने वाले ने संसार कि दूर से ही सुहावना लगता है, ये दूर से सुखद लगता है। कभी आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा
कि जिस वस्तु को पाने के लिए ललचा रहे थे, व्याकुल थे, जब वस्तु हाथ आ गई तब कोई सुख नहीं था, तब वैसा सुख नहीं था जिसकी हम कल्पना कर रहे थे। मैं तो कहता हूं अगर कोई अपने मन के इस छलावे को समझ जाए और मन के इस माया जाल से बाहर आ जाए ना, तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। एक बड़े भजनानंदी संत का यह अनुभव है कि भाई मन तो मांगेगा, मांगता रहेगा, आप दीजिए मत। मनोनिग्रह कैसे होता है? जैसे नागरीदास जी कह रहे हैं, ये मन मार जिवाइए, जीवत ना आवे काज। क्या है मन को मारना? और कह रहे हैं ये मन मार जिवाइए, अपने आप नहीं मरेगा भाई, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। मन को मारना क्या है? मनोनिग्रह क्या है? कहते काम क्रोध के आवेग को सहना पड़ता है। सहत सहत बाढ़ है भगति, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं देखने में सुनने में नहीं आता है कि जब तक ये पंचभूत का देह है तब तक कोई पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाए। काम क्रोध का आवेग आता है, आ सकता है, उसको सहना पड़ता है। उसके आगे आप झुक नहीं सकते, उसके आगे आप टूट नहीं सकते। भजन का बल लेकर, आत्मबल अर्जित करके उन आवेगों को सहना पड़ता है। तभी कहा भक्ति करे कोई सूरमा, उस पर प्रहार होता है, वो पीछे नहीं हटता है। इसलिए जो भजन कर रहा है वो भजन में आने वाली ये जो मार्ग की कुछ रुकावटें हैं, इनके प्रति सजग सचेत रहे। आप ये ना सोचिए क्रोध आएगा ही नहीं, आप ये मत सोचिए कि मन में किसी चीज की कामना होगी नहीं, होगी, कामना भी होगी, क्रोध भी आएगा, लोभ मोह भी समय समय पर अपना अपना अंधेरा फैलाएंगे। पर नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ मैं तो कल आपको यही बात कह रहा था ना भाई, एक बात मान लो, बस एक बात। संसार सच्चा है, झूठा है, अच्छा है, बुरा है, हमारा है, तुम्हारा है, किसका है, ये सब प्रश्न एक और रखे, एक बात मान लीजिए, सतनाम 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 सतनाम। और भाई मैं जितनी बार कहूं उतनी बार कम है। अगर कभी गुत्थी सुलझी तो इसी विधि सुलझेगी, और कोई तरीका नहीं है भाई। राम नाम अवलंबन एकू एकू। इसीलिए अनुभवी संत कह रहे हैं, कह रहे कौन जीता है ये बाजी, कौन जीता है? जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया। अच्छा, नाम को ध्याने की बात कर रहे हैं। मैंने जिह्वा से रटना, मन से नामी के गुणों को गुनना। इसलिए रटना एक बात है, जपना एक बात है, ध्याना एक बात है। फिर कह रहे जिन्नी नाम ध्याया, और चित्त से उसका ध्यान। मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनूप। भजन की विधि बता रहे हैं संत। नाम को ध्याने का अर्थ क्या है? सेवक जी महाराज कहते हैं ना, मन क्रम वचन कहो नित टेरै, श्री हरिवंश प्राण धन मेरै। जपत हरिवंश हरिवंश बानी। नाम को ध्याने का अर्थ क्या है? मन जो विचार पर्यो रहे। किसका नाम जप रहे हो? अब नामी के रूप गुण का विचार करता रहे मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप। तभी महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख में नाम और हृदय में ध्यान। रटने से आरंभ होता है। ये ऐसे बिखरा हुआ जो मन है सीधे जप की अवस्था में नहीं पहुंचेगा, सीधे ध्यान की अवस्था में नहीं जाएगा, सीधे सीधे ध्यान संभव नहीं होगा, नाम का ध्यान सीधे सीधे नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है पहले रटो, रट रसना दिन रैन, पहले रटो। पर जाना कहां है, किस अवस्था को प्राप्त करना है? मन जो विचार पर्यो रहे। हम किसका नाम जपते हैं? जब हरिवंश कहे ना, तो हमारी दृष्टि के सन्मुख क्या आए? वो वृंदावन की वो सघन निकुंज, जहां ललिता विशाखा आदि सहचरियां हाथ में सुंदर सेवा की सौंज सामग्री लिए यत्र तत्र गमन आगमन कर रही हैं, और सुंदर किसी सिंहासन पर युगल सरकार प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। हरिवंश कहते कि हमारे मन में ये छवि प्रकट हो, ये नाम का ध्यान। मन जो विचार पर्यो रहे। अच्छा, ध्यान करने के लिए तो बस इतना ही विचार बहुत है।
ध्यान से पहले विचार है, पहले मन विचार करेगा, फिर चित्त ध्यान की अवस्था में पहुंचेगा। कैसे कैसे विचार किया है, ये जो ध्रुवदास जी जुगल ध्यान लीला गाते हैं, जुगल ध्यान है ना, उसका कैसे प्रियालाल का नक्शिक विचार कर रहे हैं। सुंदर अलकावली से लेकर श्री चरण के की नखावली पर्यंत उस श्रृंगार का विचार कर रहे। इसी को कहते हैं मन जो विचार प्रयोर है। कहां से आरंभ किया? श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम ने चको प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। और जब आप धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे ना, तो ऐसे कहीं कोई एक शब्द बस वही हृदय को बांध लेगा, अटक जाएगा मन, ऐसी छवि के जाल में अटक जाता है। इसलिए जब हम गाते हैं ना, तो इसी क्रम से कहते हैं, रट हरिवंश जप हरिवंश। पहले रटिए, फिर जपिए, फिर ध्याइए। तो मन जो विचार प्रयोग है। हरिवंश कहते ही सुंदर वृंदावन तो निभृत निकुंज देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है अति चार। ध्यान की एक विधि है, कैसे ध्यान में पहुंचा जाता है। वृंदावन कहते, फिर कैसा वृंदावन? कैसा वृंदावन? हमारे आचार्य ने कैसे वृंदावन का वर्णन किया है। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, अति रम्य परम मनोहर वृंदावन। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। कैसा वृंदावन? वर यमुना जल सींचन दिन ही सरद वसंत। विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत। अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर। निर्तन करत सिखी कुल अति आनंद अधीर। ये बस ये ऐसी एक शब्द में ये सब ध्यान छिपा है। कैसे हरि हैं, कैसे श्याम सुंदर हैं, कैसी श्री प्रिया जी हैं, कैसा ये वृंदावन है, और कैसे प्रेम भाव और युगल के सुख में आसक्त, कैसी उनकी सहचरियां हैं, कैसी उनके हाथ में सेवा की सामग्री है, कैसा उनका श्रृंगार है, कैसी उनकी चलन है, कैसी उनकी बोलन है। ऐसे पहुंचा जाता है नाम के ध्यान में। इसको कहते हैं नाम को ध्याना। मैं कह ये रहा था कि वही जीता है भाई। जिन्नी नाम त्या गए मसकत काल। नानक ते मुख कूजले कहते छुट्टी नाल। सतनाम सतनाम। नारद जी कहते सतरती सतरती सल्लुकान सतारती। कह रहे जिसने नाम को ध्याया, बोले आप भी तरा और जाने कितनों को तार दिया। श्रीमद् भागवत कहती है, ये जो महापुरुष है ना, ये भव सिंधु की नौका ही तो है, ये जहाज हैं। ये महापुरुष, इनके चरण, इनके वचन, ये भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज हैं। जो इसमें बैठ गया वो पार हो गया। नानक ते मुख कूजले कहते छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। तो नाम की रटन से नाम को ध्याना है, वहां जाना है जहां नाम का ध्यान हो। आचार्य की आज्ञा है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कैसा ध्यान? ऐसा ध्यान। नाम को रटते रटते नामी के रूप का, नामी के गुण का, नामी की लीला का, नामी के धाम का ध्यान। बड़ी ऊंची, बड़ी श्रेष्ठ अवस्था है चेतना की। बड़ी बड़ी उज्जवल अवस्था का नाम ध्यान है। पहले भी शायद मैंने कभी कहा था, ध्यान में ऐसे पहुंचते पहुंचते पहुंचा जाता है, उस स्थिति में पहुंचा जाता है। तो यहां संत कह रहे हैं, भाई एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, जिसको चलना हो इसी रास्ते पर चले। और रास्ते पर कैसे चले? सबसे पहले अपना मस्तक झुका ले। और मस्तक झुकाने का एक अर्थ होता है आत्मसमर्पण कर देना। किसी के आगे झुक जाना माने उसके आगे हार जाना।
और 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, प्रभु के आगे हारना अर्थात अपने मिथ्या अभिमान से मुक्त हो जाना। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग्य। इसीलिए सब करके हमारे यहां पर कहा जाता है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको अर्पित करते हैं। और मैं तो आपको अवश्य कहूंगा ये बात कि इससे कम, इससे दाएं, इससे बाएं कहीं सुख नहीं है। यहीं पर आकर सुख होता है, यहीं पर आकर उस सुख की अनुभूति होती है कि ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग्य। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है कि कितनी क्षुद्र हमारी सामर्थ्य है, क्या हमने किया और क्या हम करने योग्य हैं, और क्या हमारे किए का फल है, कुछ भी तो नहीं। कल मैं आपसे यही तो कह रहा था, आज से पहले हजारों लाखों सालों से जो किया गया वो सब कहां है। कबीर जी अपनी वाणी में एक स्थान पर कहते हैं, जहां नौबत बजती थी, राग रंग होता था, कह रहे वहां देखो आज वीराना है, कोई उस और जाता नहीं, जाना नहीं चाहता। और यही संसार की रीत है, यही संसार की गति है। वो जो ऐसे ऐसे समर्थ महापुरुषों ने किया, वो सब आज कहां है, कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ता। इससे देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जैसे शून्य में कितना भी शून्य 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 मिलाते चले जाओ, शून्य ही तो है। जीरो के आगे जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, सब जीरो है। ऐसे ही ये संसार है, चलते चले जाओ, लगाते चले जाओ, मरते चले जाओ, आते जाते रहो, जीरो है, शून्य है। इसलिए महापुरुषों ने विवेकपूर्ण विचार किया, भाई ये सब शून्य है, और फिर उसने हमको यहां भेजा क्यों है, कोई तो कारण होगा, कोई तो उद्देश्य होगा। इस नर देह की इतनी महिमा शास्त्र पुराण गा रहे हैं, संतों भक्तों ने गाई है, और ये संसार तो शून्य है, ये तो असत है, और ये संसार तो मिथ्या है, स्वप्नवत है, फिर उसने भेजा क्यों यहां। भागवत कहती है, मोक्ष द्वारम अपावृतम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये फिर कहानी क्या है भाई, करना क्या है यहाँ। तो कह रहे जो सत्य वस्तु है ना, उसका चिंतन करना है, उसी का भजन करना है, उससे तद्वत होना है, उसका भजन करते करते तदाकार होना है। जानत तुम्ही हुई जाई। और यहां साचो तेरो नाम रे, ये मेरी अपनी निष्ठा है। मैं फिर कह रहा हूं, अनेक अनेक विधियां हैं, सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, सबको प्रणाम है। पर मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई जन्म मरण से मुक्त होना है, कोई एक रास्ता बता दो, सरल सा मार्ग बता दो, तो यहां साचो तेरो नाम रे, बस। मैं दूसरी कोई बात जानता ही नहीं और जानना चाहता भी नहीं। मैं तो बार बार श्री जी से यही निवेदन करता हूं कि हमारे मन में इसके अतिरिक्त कोई विचार कभी आए ही नहीं। केवल आपका नाम जिह्वा पर रहे, और उस नाम की कृपा से, नाम के प्रताप से, नाम के प्रसाद से, ये जो हृदय में आज हम अपने भाव की संपत्ति देख रहे हैं, बस ये भाव की संपत्ति बढ़ती रहे। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं, भाई अपना सर झुकाना माने एक बार ऐसा प्रयास करो, एक बार ऐसा अभ्यास करो। इसी को पुरुषार्थ कहा है महापुरुषों ने। क्या है पुरुषार्थ? आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना क्या है? इस जाल से छूटने का, इस जाल से निकलने का प्रयास करो। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी मैंने। रामकृष्ण परमहंस भ्रमण कर रहे थे, मछुआरा मछली पकड़ रहा था, देखा कोई मछली फंस गई और कोई प्रयास करके जाल से निकल गई। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा जब अपने शिष्यों से, उन्होंने रहस्य बताया कि ऐसे ही जीव है संसार में, कुछ तो फंसे ही रह जाते हैं। वो संसार के आगे, वो संसार के विषय के आगे, विषय सुख के आगे उन्होंने हार मान ली। भाई अब हम तो ऐसे ही हैं, यही हमारा जीवन है। पर कुछ ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करके निकल जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं इससे। और यही बात उपनिषद कह रहे हैं कि उठिए। कहां से उठिए? ये जो आलस्य की, प्रमाद की निद्रा में आप सोए हैं ना, हमसे कैसे होगा, अब कभी होगा तो होगा, जब भगवान कृपा करेंगे तो होगा। ये सब कोई भक्ति नहीं है। जब भगवान कृपा करेंगे तब भजन होगा, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे, जब करेंगे तब होगा। ये सब भक्ति नहीं है। मेरे पास कोई आकर कह देना कि हमसे तो नहीं होता भजन, बस आप आशीर्वाद दे दो,
कोई तो बड़ा इसमें प्रसन्न हो जाए, देखो बेचारा सब प्रकार से आप पर आश्रित है ना, आश्रित नहीं है, चतुर है। नहीं तो मेरे महाप्रभु जी क्यों कहते तू बालक नहीं भयो सयानप, रे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। चतुर है, प्रमादी है। चतुर तो नहीं कहना चाहिए, चालाक, माने वो परिश्रम करना ही नहीं चाहता है, वो परिश्रम ही नहीं करना चाहता है। एक बात बताऊं भाई, परिश्रम के बिना भूख नहीं लगती, और भूख के बिना चाहे 56 भोग भी अच्छे नहीं लगते। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि भोजन में स्वाद नहीं है, स्वाद तो भूख में है। भूख है तो भोजन स्वादिष्ट लगता है, भूख नहीं तो भोजन में कोई स्वाद नहीं। और भूख कहां से आती है? भूख आती है परिश्रम से। जो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, उसको भूख लगेगी, और जिसको भूख लगेगी, खुलकर भूख लगेगी, उसको सूखी रोटी भी बढ़िया लगेगी। मुट्ठी भर चना भी खा ले तो उसका शरीर जो है पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि भूख लगी है, उसने परिश्रम किया है। ऐसे ही भजन का मार्ग भी है, परिश्रम करिए। और परिश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, इस जाल से निकलने का प्रयास करिए। सबसे पहले संकल्प करिए, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सबसे पहले संकल्प करिए भाई, बस अब और नहीं, अब और इसी में नहीं पड़े रहेंगे। सफलता असफलता तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है, वो तो दूर की बात है। पहले संकल्प करिए कि करना भी है कि नहीं करना है। करना कुछ और है। सवारी संसार के घोड़े पे की कर रहे हो, पहुंचना आपको प्रभु के चरणों में, ऐसा कैसे संभव होगा? एक मन सा वाचा कर्मणा, पहले एक हो जाइए। मैं आपको फिर कहूं, मत देखिए 2 माला हो रही है, 100 माला हो रही है। देखो माला हो क्यों रही है, किस लिए कर रहे हो माला, प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, चाहते क्या हो। अगर आपने सिद्धांत विचार लीला पढ़ी है, वैसे तो हमने यहां से भी उसकी चर्चा की है। अगर आपने पढ़ी हो, आपको ध्यान हो, तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रेम को निज रूप सबसे पहले क्या कहते हैं? किसी को याद है? प्रेम को निज रूप बताओ। कौन बोला? चाह। सबसे पहली बात कह रहे हैं प्रेम को निज रूप चाह। चाह किसकी है? कुछ भी करते हो आप, सुबह से शाम तक कर रहे हो, इस बात से अर्थ नहीं है, इस बात से प्रयोजन नहीं है। चाह किसकी है? चाहते क्या हो? मैं कहता हूं सबसे पहले ईमानदारी से अंतःकरण में झाड़ू लगाइए। ईमानदारी से, ईमानदारी की झाड़ू लगाइए। सबसे पहले तो स्वीकार करो भाई, देखो हम क्या चाहते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा सिद्ध आपको मिल जाए, यदि आप प्रभु को चाहते नहीं है तो कैसे आपसे भजन कराएगा और कैसे भजन का सुख आएगा? सबसे पहली बात है चाह। जब तक संसार की चाह है, जब तक संसार से चाह है, तब तक ऊपर की लीपा पोती करते रहो। चढ़ जाती है ना, सोने की रंगत चांदी पे भी, तांबे पे भी चढ़ जाती है, लोहे पे भी चढ़ जाती है। फिर कितनी देर तक टिकती है? कभी ना कभी वो रंग फीका पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ऐसे ही भीतर चाह है संसार की, और ऊपर आपने कितनी भी किया लीपा पोती, पर वो ये रंग कै दिन टिकेगा? फीका पड़ जाएगा। और भगवत रसिक देव कहते हैं सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। कहते नाचें गावें चित्र बनावें, काव्य करें चटकीली। सेवक जी महाराज ने भी कहा भाल तिलक शोभित घना, और बिन प्रीत ही बेहाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। खूब नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। खाली नाच गा ही नहीं रहे, कह रहे रो भी रहे हैं। और सेवक जी महाराज तो कह रहे इतना रो रहे हैं, रोवत रेट न लार संहारत, माने रो कर पगला रहे हैं। अब ये भी खबर नहीं है आंसू किसके लिए निकल रहे हैं, वो तो वही जाने किसके लिए निकल रहे हैं, क्या पता किसके लिए निकल रहे हैं। तन में दर्द है, मन में दर्द है, कहां दर्द है, कहां पीड़ा है, कहां के आंसू है, तो वही जाने। और सारा संसार देखो। तभी तो आपको मैंने कहा था भाई, भीड़ तो आपको भेड़ बना देगी। इस रास्ते चलना है तो सबसे पहले हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, बोले ये भीड़ का धर्म कभी नहीं हो सकता। ये तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक इकंत, शीश
शीस काट पग तर धरे तब पहुंचे कोई संत। प्रेम को अगर सबसे बड़ा विकर्षण है ना किसी से, तो वो प्रदर्शन से है। प्रेम सन्मुख आना ही नहीं चाहता। एक भी गोपी ने अपना नाम श्रीमद् भागवत में नहीं आने दिया। वक्ता लोग खींच खींच कर निकालते हैं, यहां है श्री राधा का नाम, यहां है श्री राधा का नाम, लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, अगर भगवान वेद व्यास ने कुछ प्रकट नहीं किया तो कुछ सोच विचार कर ही प्रकट नहीं किया होगा ना। ग्रंथकर्ता के भाव का आदर करना चाहिए, और जिसको अनुभव हो रहा है वो अपने अपने अनुभव का मन ही मन आनंद ले, सुख ले। खैर चलो, ये दूसरी बात होगी। हम तो ये कह रहे थे कि प्रेम को अगर सबसे अधिक विकर्षण है, परेशानी है, तो प्रदर्शन से है। वो तो सामने आना ही नहीं चाहता, तो सन्मुख होना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जितना गोपन होगा उसकी श्वास उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अब आज तो ये रीत चली गई, तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, आज के समय में तो भाई प्रेम और भक्ति का जितना साधारणीकरण हो गया है, कभी कभी तो ऐसे वातावरण में घुटन होने लगती है। ऐसा वातावरण बनता जा रहा है बाहर। इसीलिए मैं रोम रोम से कृतज्ञ हूं कि ऐसे कलुषित समय में प्रभु ने हमको ऐसा वातावरण दिया है, हमको ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम यहां कुछ देर बैठकर वस्तुतः सत्संग सच्चर्चा कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। मैं तो यहां से जाता हूं, उसके बाद कल अगले दिन अपने अपने कक्ष से बाहर झांकता हूं, ये जब यहां आना है मुझे, क्योंकि ऐसा वातावरण होता जा रहा है बाहर कि भाई किससे किससे कहा जाए और क्या कहा जाए। फिर लगता है भाई यही रास्ता है, अब यही समय है, यही स्थिति है, इसी को स्वीकार करके इसी में भजन करना है, इसी में साधन करना है, यही है। मैं आपको उस दिन कह रहा था ना कि थोड़ी सी प्रसिद्धि बढ़ी जब कबीर जी की, तो कबीर जी ने क्या किया, आप देखो संतों की करनी देखो कैसी है, कैसी संतों की रहनी है। क्या करते हैं कि वो एक नर्तकी को, एक नगर वधु को लेकर और पूरी काशी का चक्कर लगा लेते हैं। भाई किस प्रकार ये संसार की जय जयकार से हमारा पिंड छूटे। देखो कैसी अद्भुत रहनी है संतों की, जिनके पास वस्तुतः कुछ है, उनकी रहनी देखो कैसी है। और यहां हम जैसे जो नाम और प्रतिष्ठा के चोर हैं, मैं अपनी बात करूं, जब नाम और प्रतिष्ठा के चोर हैं, तो सुबह से लेकर रात तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाई अधिक से अधिक प्रसिद्धि हमारी कैसे हो, कैसे हमको अधिक से अधिक लोग जाने, हमको पहचाने, हमको माने कि हम कितने बड़े सिद्ध हैं। और ये हो रहा है, और अभी आगे आगे होगा और होगा। युग का धर्म है, वर्तते कस्य दूषणम, किसका दोष लगाया जाए, ये तो युग का धर्म है। महाप्रभु जी ने भी इसको प्रणाम कर दिया, भूता काल गति क्रमेण वलिना ये दैव तुभ्यम नमः। इसलिए तो आपसे उस दिन कहा, आपको सावधान किया, दो ही बातें भाई, पहले तो सुधर जाएं और दूसरी सुधरे रहें। किसी को सुधारने के बारे में नहीं सोचना भाई। जब तक हम सोचते रहे तब तक हम ही बिगड़े रहे। मैं तो मेरी बात कह रहा हूं, जब तक हम ये सोचते रहे कि हम किसी को सुधार देंगे या सुधार रहे हैं, तब तक हम ही बिगड़े रहे। अब खबर पड़ रही है, कर्ता एक ही है भाई। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कर्ता एक ही है, एक ही है। उसी ने किया है और उसके किए ही हो रहा है। तो छोटा हो बड़ा हो भाई, एक रास्ता है, अपना सर झुकाए, गुरु के चरणों में रख दे, और क्यों, क्या, कैसे आदि सब प्रश्नों को एक ओर रख के राम सिमर, राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। ऐसी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, ऐसे कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। जिस काम को करने के लिए आए हैं वही काम करें तो जीवन की शोभा है, तो फिर जीवन में कहीं सुखानुभूति है। आए तो इसी काम के लिए है, प्रभु ने तो इसी कार्य के लिए भेजा। और दूसरा काम करते हैं, जिस काम के लिए आए वो काम न करके दूसरे अनेक 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 काम करते हैं, और फिर और करे तो डंका बाजे।
फिर राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, और डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। किस लिए आए हैं? काम तो एक ही है ना, प्रभु ने एक काम के लिए तो भेजा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है बड़े विस्तार से कि कैसे जीव प्रभु से बिलबिलाकर प्रार्थना करता है। जब माता के गर्भ में मलमूत्र की दुर्गंध के बीच जठराग्नि का ताप और उल्टा लटका है, उत्तानपाद है, और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार मुझे इस नरक से मुक्त करो, मैं फिर इस नरक में नहीं आऊंगा, मैं आपका भजन करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। पर जैसे ही संसार में आता है लगता है माया का थपेड़ा। और सबसे पहली घटना क्या घटती है? भगवत विस्मृति हो जाती है, भगवान भूल जाते हैं। संसार में आते ही सबसे पहले क्या होता है? भगवान भूल जाते हैं। जीव भगवान को भूल जाता है, इसलिए रोता है, रुदन करता है। फिर माया खिलौने देती है, रोते हुए जीव के हाथ में माया खिलौना देती है। पहला खिलौना है माता पिता का स्नेह, फिर संगी सखा है, फिर भार्या है, फिर पुत्र है, पुत्री है, और बस यही इन्हीं खिलौनों से खेलते खेलते वो अवधि समाप्त हो जाती है। और फिर जीव निराश हताश, फिर पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। इसीलिए कह रहे हैं माया का संग त्याग। प्रभु के अतिरिक्त मेरा कोई है या हो सकता है, यही माया है। कोई सरल से शब्दों में पूछे ना क्या है माया, प्रभु के अतिरिक्त कहीं लगता हो ना ये मेरा है या मेरा हो सकता है, यही माया ही है भाई। न कोई है ना हो सकता है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, इस गर्त में पड़े मत रहिए, उठिए, उठ जाइए। बहुत हुआ, बहुत खा लिया, भूख नहीं मिटी। बहुत खा लिया पर भूख नहीं मिटी, बहुत भोग लिया लेकिन वासना कम नहीं हुई, कुछ भी तो नहीं हुआ। और मैं फिर कहूंगा और कहता रहूंगा, जो करना चाहेगा वो कर लेगा भाई, देर सवेर हो जाएगा। प्रभु बड़े दयालु हैं, प्रभु बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा का कोई और छोर नहीं, कोई वार पार नहीं है। ईमानदारी से जीव भजन करने का प्रयास क्या, केवल संकल्प करे, उसी क्षण से प्रभु संभाल करने आरंभ कर देते हैं, संभाल लेते हैं, पग पग पे संभालते हैं। कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कान खोलकर सुन, न मे भक्तः प्रणश्यति। कोई भी मर जाए, कोई भी समाप्त हो जाए, पर मेरे भक्त का नाश नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त, उसको मैं जन्म और मृत्यु से मुक्त कराकर ही चैन लेता हूं। तो आगे कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस ना दे सके, नाम प्रेम का ले। देना क्या पड़ेगा? जो प्रेम प्याला जो पिए, जिसको ये पीना है, जिसको ये अमृत पीना है, अरे शीस दक्षिणा दे। फिर कह रहे हैं लोभी शीस ना दे सके, नाम प्रेम का ले। जैसे धन का लोभी व्यक्ति जो होता है तो दुकान वाले के पास जाता है, कितने की है? 10 रुपए की। 9 ले लो, 8 ले लो। देखो उसके लिए धन मूल्यवान है ना, समय मूल्यवान नहीं है। समय गंवा रहा है, वहां घंटों गंवा देगा 2 रुपया कम कराने के लिए। 2 रुपए की खींचातानी करने के लिए वो 20 मिनट गंवा देगा, क्योंकि उसके लिए धन का मोल है, समय का मोल है ही नहीं है। देखो कहीं बाहर 2 लोग आपस में कुछ तू मैं करने लगे, 20 वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, न लेना न देना। उनके लिए वही मगन रहना है, वो उनको भी न लेना है न देना है, उनको उसी में मगन रहना है, वो उसी में मगन है, वहां खड़े हो जाते हैं। क्या है? क्योंकि समय का कोई मूल्य ही नहीं है, समय का कोई मूल्य ही नहीं है।
तो कह रहे लोभी शीश न दे सके, वो कहेगा थोड़ा इससे कम कर लो, थोड़ा इससे कम चल जाए, थोड़ा संसार भी बना रहे, थोड़ा हमारे घर में भी सुख शांति बनी रहे। क्योंकि ये बात भी कहने वाला कहता है ना भाई, अब आप कृपा करो, अब घर परिवार सुखी रहेगा तो ही तो हम भजन करेंगे। ऐसे कैसे स्वार्थ में लपेट लपेट कर प्रार्थनाएं करता है ना जीव भगवान से, हे प्रभु आप कृपा करो, ये बच्चे अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बस हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छे से रहेंगे तो हम भजन करेंगे। ये क्या है? ये सब लीपा पोती से किया हुआ अंत में व्यापार ही तो है, अंत में कामना तो वही संसार के ही सुख की तो है। यहां भजन का सुख जिसको मिला है वो तो ये कह रहा है कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना हुए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। और यहां सूरमा का तात्पर्य क्या है कि जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए अरलोक बढ़ाई। भाई जो आएगा, दुख आएगा तो भोग लेंगे, सुख आएगा तो भी भुगत लेंगे। जो आएगा उसके लिए आपसे कोई प्रार्थना नहीं करनी है, संसार के सुख के लिए प्रभु आपसे कुछ नहीं कहना है। ये कोई इस धरातल पर आए तो फिर भजन की बात करे। पर मैं भी भाई यहां गरज कर ये बात बोल रहा हूं, खबर नहीं मेरे मन में भी अभी ऐसी कोई स्थिति हो ना हो, पता नहीं, अपने मन का पता नहीं भाई, अपने मन की खबर नहीं है, अपने मन में कितने कपट छिपे हैं कह नहीं सकते। हम बात तो प्रभु के प्रेम की करते हैं, पर प्रभु के प्रेम की इच्छा है भी कि नहीं कह नहीं सकते। तभी तो अभी कहा मैंने, प्रेम को निज रूप सबसे पहली बात ध्रुवदास जी करिए चाह, बाकी बात तो बाद में करना, पहली बात चाह। और सरल से शब्दों में अगर मैं कहूं तो देखो भाई, अपना सुख छोड़ सकते हो कि नहीं, अपने सुख का त्याग कर सकते हो कि नहीं। इसलिए परसों में आपको कह रहा था, छोटी छोटी बातों का जीवन में अभ्यास किया जाता है। अब त्याग कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको कहा जा रहा है कि सब छोड़कर चले ही दो। अरे छोटी छोटी बात का त्याग करना सीखो ना, छोटे छोटे सुख का त्याग करना सीखा जाता है। अच्छा होता क्या है, छोटा छोटा हम करते नहीं, बड़े का अवसर कभी आता नहीं। छोटा छोटा हम करते नहीं, फिर हमको लगता है बड़ा ही करेंगे, किसी दिन सब छोड़ के चले ही देंगे, अभी तो सब कर लेते हैं, फिर एक दिन सभी छोड़कर चल देंगे। ऐसा समय कभी आता ही नहीं। छोटे सुख का त्याग हम करते नहीं और बड़े का अवसर कभी आता नहीं, और जीवन उसी छल और कपट में निकल जाता है। इसीलिए आज से, अभी से, यहीं से छोटा छोटा ये जो अपने सुख का त्याग है ना, वो करना आरंभ करिए। बैठ जाने दो किसी को आगे, है ना, बैठ जाने दो, पर नहीं, आपको ही बैठना है। यहीं से पता चल जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूं भाई, बात ही बात तो है, करते रहो। कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े विद्वान, अब वृद्ध, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका, ऐसी कोई चर्चा हो रही थी तो कहने लगे कि क्या वक्ता लोग बातों के पकौड़े तलते रहते हैं। मैंने कहा महाराज जी, जब तक पकौड़े बिक रहे हैं तब तक तो तलेंगे, हम कौन सा अकेले तल रहे हैं और अकेले खा रहे हैं। बिक रहे हैं हमारे पकौड़े, जब तक खाने वाले हैं हम भी बनाएंगे, जिस दिन नहीं मिलेंगे उस दिन कुछ और देखेंगे। तो खैर उन्होंने तो जो कहा, और मुझे लगा भाई कहीं देखो, तो अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो फिर तो सही बात कह रहे हैं, सही बात है। फिर आज की बात ध्यान रखना, छोटा त्याग आप कर नहीं रहे और बड़े का अवसर कभी आएगा नहीं। और जैसे रत्न बिना खराद के अपनी आभा प्रभा को प्राप्त नहीं करता, जब भूमि से निकलता है ना तो वो मिट्टी के ढेले जैसा ही होता है, पत्थर का टुकड़ा। तो जब खराद पर उतारा जाता है ना, उसको जब तराशा जाता है, तब उसकी चमक प्रकट होती है, उसकी आभा प्रभा, उसका मूल्य ही तब बनता है, वो मूल्यवान बनता ही तब है। ऐसे ही त्याग की खराद पर उतरे बिना भाव की आभा प्रभा प्रकट नहीं होती। अपना सुख छोड़ना पड़ता है, अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। यही संतत्व है। इसी के लिए भगवान ने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा। संत अपने सुख को छोड़ देता है, संसार को दुखी देखकर संत अपना सुख छोड़ देता है। परमार्थ के कारण संत लियो अवतार, पर उपकार देह धरणम, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। क्या यह संसार योग्य था?
कि निकुंज बिहारी और बिहारिणी का जो प्रेम है वो प्रकट रूप लेकर इस संसार में आए। ये संसार किसी भी प्रकार से महाप्रभु के अवतरण के योग्य था नहीं था, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। वो अपना सर्वोपरि वैभव, अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान छोड़कर उतर कर आया इस संसार में। क्या कारण है? परोपकार। पर उपकार देह धरणम। संत का केवल यही तो एक गुण है जिस पर मर मिटते हैं भगवान, न्यौछावर हो जाते हैं और कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, करुणाद्र हो जाता है संत का, साधु का हृदय। और इस अवस्था तक नन्हे नन्हे कदमों से चलकर पहुंचा जाता है। आप देखना, अगर आप साधक हो ना, आप साधक हो तो फिर प्रकृति आपको रोज अवसर देगी सेवा का, अगर आप पहचान सको तो। अगर आप स्वयं को साधने के मार्ग पर चल रहे हो तो प्रकृति आपकी व्यवस्था करेगी। और व्यवस्था क्या होगी? वो व्यवस्था ये नहीं होगी कि बहुत धन आने लगेगा, बहुत संपत्ति आने लगेगी, लोग आपकी जय जयकार करने लगेंगे। वो व्यवस्था तो इससे बिल्कुल नितांत विपरीत है। जो जीवन को निखारने की प्रक्रिया है ना, वो बड़ी कठोर है, क्षमा करना। लेकिन आज किसकी स्मृति की जाती है? जिन लोगों ने राजमहलों के सुख में, जिन लोगों ने राजमहलों के सुख में अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया, आज उनकी बात कोई नहीं सुनता है भाई, कोई सुनना भी नहीं चाहता है। जिन्होंने त्याग और बलिदान से अपने जीवन का श्रृंगार किया है, आज वही पूज्य हैं, आज वही स्मरणीय है, आज वही वंदनीय है। तो प्रकृति व्यवस्था करेगी। अगर आप साधन के मार्ग पर चल रहे हो, देगी वो आपको अवसर, रोज देगी, हर रोज देगी, नित्य देगी। आप छोड़ें अपना सुख, आप नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। और आप जहां हैं आप वहीं के वहीं रहेंगे। यही तो मैं आपसे अभी कह रहा हूं। कोई दो पग आगे बढ़े हो, या सिर्फ वस्तु बदली है, स्थान बदला है। क्षमा करना, कल कोई और रंग अच्छा लगता था, आज कोई और रंग आपने चुन लिया। कल किसी और रंग के लिए आग्रह था, आज किसी और रंग के लिए आग्रह है। पर आपका आग्रह तो बना ही है, चित्त में तो ग्रंथि वैसी की वैसी है। मन ने आग्रह करना छोड़ा, वहां तक आए, उस स्थिति तक जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। पर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सीधे ही मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण आएंगे आपकी सेवा स्वीकार करने? वो उससे पहले आपको अवसर देगा। ये जो आपके आसपास जो ये सब है ना, ये भी उसी का ही तो है, ये किसी और का नहीं है, ये कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। परीक्षा पास कर लेने के बाद भी, परीक्षा पास कर लेने के बाद भी अगर किसी को कोई उत्तरदायित्व वाला स्थान दिया जाता है तो उससे पहले उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है पहले उसे किसी बड़े, किसी श्रेष्ठ, किसी अनुभवी व्यक्ति के पास साथ रखा जाता है। डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेने के बाद भी पहले असिस्ट किया जाता है ना किसी को, पहले किसी के साथ रहकर सीखा जाता है, प्रयोग सीखे जाते हैं। ऐसे ही उसकी सेवा तो तब मिलेगी जब पहले इस प्रयोगशाला में हम इन प्रयोगों में खरे उतरे। आसपास भी जो है ना भाई, वो उसी का है। जी जंत सब तुत उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए। नामदेव जी की कुटिया पे आया तो कुत्ता ही था, रोटी तो कुत्ता ही लेकर भागा था, पर नामदेव जी के भाव ने प्रभु को आने पर, प्रकट होने पर विवश कर दिया। थे तो जनाबाई के गोबर के कंडे ही, साधारण सी वस्तु ही तो थी, पर जनाबाई के भाव ने उसमें उस चेतन तत्व को प्रकट होने पर विवश कर दिया। श्री डोंगरे जी महाराज तो अनेक बार ये बात कहते थे, बोले हाथ में तुम्हारे माला है, तुम्हारे पूर्व का पुण्य है कि प्रभु ने तुमको धनी मानी बनाया है। हाथ में तुम्हारे माला है, अरे माला करते करते तुम अपने घर के सेवक सहयोगी पर चिल्लाते हो, उसको कठोर शब्द कहते हो। बोले इससे बड़ा दंभ, इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा? प्रभु के बनाए जीव पर आपको दया नहीं। दीनन देख गिनात जय, और नहीं दीनन सो काम, कहा जान के ले तो दीन बंधु को नाम। जब तक इस हाड़ चाम के देह में आपको भला बुरा दिखता है, तब तक प्रेम का घर दूर है।
दूर है। और 2 दिन पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने यहां से कही थी, जब तक अपनी देह में आसक्ति है तब तक पर देह का आकर्षण और विकर्षण दोनों ही बना रहेगा। तब तक कोई आपको अच्छा भी लगेगा, कोई आपको बुरा भी लगेगा। जब तक अपनी देह में आसक्ति है, जब तक अपना देह महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सब। देखो बड़ा संतुलन का मार्ग है। शरीर का ध्यान भी रखना है, पर कितना रखना है भाई, उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक मर्यादा है। शरीर को स्वस्थ और पवित्र रखना है। स्वस्थ रखना एक बात है, स्वस्थ रखना एक बात है, और सजा कर रखना दूसरी बात है। शरीर को स्वस्थ और पवित्र रखना है। एक साधक के लिए पवित्रता श्रृंगार है। एक साधक के लिए उसके शरीर का श्रृंगार, उसके शरीर की शुचिता और पवित्रता है। कबीर जी बड़ी प्यारी बात करे, पतिव्रता मैली भली, उसने मैला कपड़ा भी पहना है तो भी वो प्रणम्य है। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र उज्जवल है, उसका चरित्र पवित्र है। पर मैं केवल इतना कह रहा हूं, जब तक ये शरीर हमारे लिए लाड़ प्यार का विषय है ना, मैंने कहा संभल कर शरीर को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमको इससे साधन करना है। शरीर को पवित्र रखना है, इसीलिए मैंने कहा रक्षा करनी है शरीर की, पर उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है। शरीर को दुलराना नहीं है, दुलराने के लिए तो प्रभु का ही श्रीअंग है, सजाने के लिए तो प्रभु हैं। आप जितना शरीर का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखेंगे, उतनी देहाशक्ति और प्रगाढ़ होती चली जाएगी, उतनी देहाशक्ति और गाढ़ी होगी। और जितनी देहाशक्ति गाढ़ी होगी, उतना पर देह में, पर शरीर में, स्त्री और पुरुष में आकर्षण और विकर्षण भी बढ़ता चला जाएगा। आप इसको अनुभव करके देखना। जैसे अपने शरीर के प्रति आपका आकर्षण समाप्त होगा, जैसे अपने शरीर की आसक्ति समाप्त होगी, ऐसे आप देखोगे बाहर का आकर्षण भी समाप्त होता जा रहा है। सब कुछ अपने साथ ही तो जुड़ा है। और मैं तो कई बार कहता हूं भाई, संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। सब चीज चाहिए। शरीर का भी ध्यान रखना है, इसको स्वस्थ रखना है, क्योंकि इससे साधन करना है, इससे सेवा करनी है, इसको पवित्र रखना है, ये महत्वपूर्ण है। पर उसका एक अनुपात है, उसकी एक मात्रा है, उसको नियत कर लेना है, उससे अधिक नहीं। जैसे आपसे कभी मैंने कहा था भाई, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, पर एक सीमा तक करना है, पर करते करते मरना नहीं है। वो करते करते मर नहीं जाना है। ऐसे शरीर को स्वस्थ रखना है, पर सजाना नहीं है। और वैसे अपने सजाए से शरीर सजता भी नहीं है। सजाने वाले को लगता हो मैंने सजा लिया, पर सजता नहीं। वही सजाए तो सजाए, वही सजाता है किसी को तो सजाता है। और ये बात मैंने यहां इसलिए निवेदन की कि कभी कभी वो सीमा रेखा हम पार कर जाते हैं। यहां सावधान रहना है, यहां सावधान रहना है। और ये ध्यान रखना है कि देह की संभाल किस लिए की जा रही है, कि इससे भजन होता रहे, इससे सेवा होती रहे। हमें आकर्षण का विषय नहीं बनना है। आपके शब्दों में कहूं तो कुछ लोग होते हैं ना अटेंशन सीकर्स, आपके शब्दों में कहते हैं अटेंशन सीकर। जब तक ऐसी वृत्ति है आपके मन में, जब तक आप संसार का आकर्षण चाहते हैं, तब तक आपको भी संसार में आकर्षण बना रहेगा। तब तक आप भी इस कांटे की झाड़ी में उलझे रहोगे। आप जैसे हो सो हो। फिर देखो, जिस दिन आप यहां पक्के हो गए कि भाई हम जैसे हैं सो हैं, ऐसी संसार भी जैसा है सो है, फिर न लेना न देना। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं भाई कि दैनिक जीवन में इन सब छोटी छोटी बातों का अभ्यास करना, इसी का नाम साधना है। वो जो हम माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो तो है, पर उसके अतिरिक्त जीवन में इन सब बातों का भी हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ये सब भी साधना पड़ेगा। आपके घर के सेवक सहयोगी आपकी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करें, आपके घर के सेवक सहयोगी मन ही मन आपका धन्यवाद करें, ऐसा आपका जीवन हो, क्योंकि आप साधक हैं। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हो, क्योंकि भाई हमें सत्संग मिला है, और हम उपासक किसके हैं? हम हित के उपासक हैं। परसों मैंने आपसे यही कहा था ना भाई, वो गंगा उतरे कैसे? उसको उतरने के लिए कोई भूमि भी तो चाहिए। गंगा ने कहा कि सीधी भूमि पर मैं नहीं उतर सकती,
मेरा वेग धारण करने की सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं है। किसने धारण किया? ज्ञान ने। यहां ज्ञान होता है ना, ज्ञान ने धारण किया उस वेग को। इसलिए श्रीमद् भागवत की चर्चा करते करते मैंने कहा था, ज्ञान और वैराग्य के साथ ही भक्ति प्रसन्न रहती है। जब ज्ञान और वैराग्य हष्ट पुष्ट होते हैं तब भक्ति प्रसन्न होती है, प्रसन्न रहती है। तो यहां कह रहे हैं कि लोभी शीस न दे सके और नाम प्रेम का ले। जो रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े, फिर तो जो जीना मरना होगा देखा जाएगा। गाते गाते बड़े हो गए, और बड़े क्या, बूढ़े हो गए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर देखा जाता नहीं है, देखा नहीं जाता है। कहने में तो केवल जिब्बा हिलती है, देखा जाएगा। पर अगर कभी वो दिखा दे तो देखने में सब हिल जाता है। तो कहने की बात है। तभी तो मैंने कहा गाते गाते बूढ़े हो गए कि लगन तुमसे लगा बैठे। और लगन लगती है ना भाई, जब वही जानता है कि रात को जागना क्या है। वो जानता है प्रेम के अश्रु क्या होते हैं। इसको लगन लगी है, लगन लगी तब जानिए। फिर कथन श्रवण सब भ्रांत। हमारे एक रसिक संत तो यहां तक कहते हैं, जबकि बड़ी विचित्र बात है, वो कहते हैं जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। मैंने इस सिद्धांत की आवश्यकता कब तक है? अरे जब लो लगन लगी नहीं, जब तक लगन नहीं लगी है तब तक है। फिर लगन लगी तब जानिए कथन श्रवण सब भ्रांत। फिर उसकी आवश्यकता नहीं। और कहीं सुनी बात पर मैं तो विश्वास नहीं करता। थोड़ी देर लग जाए कोई बात नहीं, पर जो बात हो वो अपनी हो, वो अपने अनुभव की हो। देर लग जाए कोई बात नहीं। बहुत जन्म धक्का खाया है भाई, हमको संसार के धक्कों का अब अभ्यास हो गया है। तो कोई शीघ्रता नहीं है, पर अनुभव हो तो वो अपना हो। जैसे सेवक जी ने गरज कर कहा, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। ये हमारा अनुभव है, हमको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमने जान लिया है। अब कोई जाने न जाने, माने न माने, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। पूछा गया ना, ये जो आपने कहा पंचम प्रकरण में सेवक जी ने कहा, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम। ये जो सब सेवक जी ने लिख दिया, ये वेद शास्त्रों को चुनौती देने वाली बात है। किसी ने पूछा कैसे लिख दिया, तब अंत में कहते हैं श्री हरिवंश प्रमाण मनम। ये हमारा अनुभव है, हमको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। आपको स्मरण हो कभी हमने यहां चर्चा की थी कि देखो त्रिगुण व्याप रहा है भीतर बाहर। वो ध्यान से सुनना, काम की बात है। त्रिगुण व्याप रहा है भीतर बाहर, और कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, गुण गुण में बरत रहा है। हमारे भीतर दिन में अनेक अनेक बार ऐसा समय आता है जब सत्वगुण का प्राधान्य हो जाता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण आवृत्त कर लेता है। जब नींद आती है तब तमोगुण आवृत्त कर लेता है ना, तभी तो नींद आती है। जब प्रमाद होता है, काम करना है पर करने की इच्छा नहीं हो रही है, पड़े हैं अभी करेंगे, ये प्रमाद जब है माने तमोगुण तो बढ़ा हुआ है, तभी तो प्रमाद है। तो प्रेम से पहले क्या क्या स्थिति होनी चाहिए? सत्वगुण का बाहुल्य हो, फिर सत्वगुण के पार जाकर, क्योंकि प्रेम तो गुण रहित है ना, गुण रहितम कामना रहितम, ये तो निर्गुण है, सब गुणों से परे है। लेकिन प्रेम से ठीक पहले, प्रेम की अवस्था में, प्रेम की दशा में, प्रेम की भाव दशा में प्रवेश करने से ठीक पहले जीवन में तमोगुण लेश मात्र रह जाता है, नाम मात्र रहता है। इसलिए आरंभ में मैंने कहा काम क्रोध का आवेग कभी भी आ सकता है, बस ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के बल पर, धीर पुरुष धैर्य से उसको सह जाता है। संतों की वाणी इस बात का प्रमाण देती है, संतों के अनुभव इस बात का प्रमाण है। सच्चे संतों के, जिन्होंने अपने मन की किताब खोलकर संसार के सामने रख दी, उनको कहने में संकोच नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, उनको कहने में कोई संकोच नहीं है।
उनका अनुभव ये बताता है। काम क्रोध का आवेग कभी भी आ सकता है, बस भक्त ज्ञानी अपने ज्ञान और भाव के बल पर धैर्य से उसको सह जाता है। जैसे प्रचंड तूफान आ जाए, पेड़ पौधों की क्या, पुराने पुराने पेड़ भी गिर जाते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो तूफान उनको हिला नहीं पाते हैं, वो पर्वत के समान अविचल खड़े रहते हैं। ऐसे ही जीवन में आ जाते हैं ये सब विकारों के आवेग आते हैं, पर भक्त ज्ञानी अपने भाव और उस धैर्य के बल पर उसको सह जाते हैं। तो लेकिन तमोगुण का लेश रहता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेगा। थोड़ा रजोगुण भी रहता है, अगर न रहे तो फिर इस संसार में रहना संभव नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। आप दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाया आपने बाती डुबोई उसमें, पर बाती जलाने के लिए बाती को थोड़ा सा घी से बाहर रखना पड़ता है। अगर बाती पूरे तरीके से घी में डूबी हो तो दीपक जल नहीं सकता है। ऐसे ही थोड़ा सा लेश मात्र तमोगुण और किंचित रजोगुण ना हो तो फिर महात्मा या संत इस संसार में व्यवहार ही नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रभु उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। और सत्वगुण का बाहुल्य होता है, बढ़ जाता है सत्वगुण बहुत। जब सत्वगुण बढ़ेगा, नींद कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, देह के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। देखा आपने संतों का जीवन देखा होगा, जो मिला सो पा लिया, बड़े संतोषी। संतोष कब आता है जीवन में? संतोष सत्वगुण का लक्षण है। जब सत्वगुण बढ़ता है, प्रबल हो जाता है, तब जीवन में संतोष आता है। संत संतोषी होता है ना, क्योंकि सत्वगुण बढ़ा है। क्षमा करना, बहुत दीर्घ काल के बाद भी भोजन की आसक्ति नहीं छूटती, जिह्वा का रस नहीं छूटता। यह बताता है कि जीवन में अभी रजोगुण बना है। ऐसे ही खाएंगे, यही खाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही मीठा हो, इतना ही नमकीन हो, तभी खाएंगे। ये बुरा मत मानना, केवल ये बता रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी रजोगुण बहुत है। धीरे धीरे नियम से संयमित जीवन जीकर जीवन की जो जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको सुचारू रूप से सम्माहन का मार्ग देकर जीवन को सद्मार्ग पर लाया जाता है। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने सात्विक भोजन की आज्ञा की है। सात्विक भोजन की, सात्विक हमारा रहना सहना हो, हमारा आचार विचार, हमारी वेशभूषा, हमारी जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, वो सात्विक हो। सत्वगुण बढ़े जीवन में, ये लक्ष्य है। तभी जाकर उस भाव के निकट पहुंचेंगे। आप देखो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण और देता हूं, आप इसको और अच्छे से समझना। एक ऐसे ही किसी संस्कारहीन से व्यक्ति को आप सत्संग में लाकर बैठा दो, जिसका दिन रात भोजन, वस्त्र, आभूषण इसी के चिंतन में जाता है, उसको हमारी बात से कोई लेना देना नहीं है। वो बड़ी आफत से यहाँ 1 घंटा मुश्किल से बैठेगा, उसमें भी वो 100 बार घड़ी देखेगा, यहाँ देखेगा, वहां देखेगा, खुद भी हिलेगा, आपको भी परेशान करेगा और उठ के चल देगा। फिर एक व्यक्ति आता है, इसकी समाधि लग जाती है, मैं भी वही हूं, वही स्थान है, वही शब्द हैं। वो उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है जो उसके पास उन शब्दों के रस को, भाव को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है? उसका तमोगुण बढ़ा है, रजोगुण बढ़ा है, उसके जीवन में सत्वगुण नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है, इसलिए भगवान ने कहा, बताओ, महाभारत के उस मैदान में भगवान अर्जुन को ये बात कह रहे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। वहां तो जीने मरने की लड़ाई है, और भगवान ने कह रहे, भाई कैसे जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, संतुलित जीवन हो आपका। मैं कई बार एक बिग बात कहता हूं, अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी कैन एज ग्रेसफुली। हम बड़े होने से, बूढ़े होने से तो नहीं रोक सकते स्वयं को, पर हम अच्छे से बड़े हो सकते हैं। हम बड़े गौरव से, बड़ी गरिमा से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम के नाम पर, भाव के नाम पर व्यक्ति कोई भी उच्छृंखलता करने लगता है। अरे सबसे गरिमामय प्रेम है। आप कभी हरिलाल व्यास जी की रसकुल्ला पढ़िए, जिसमें उन्होंने श्री राधा सुधा निधि की व्याख्या की है। आप देखिए प्रिया जी की सहचरियों की कैसी गरिमा है, किस गरिमा से प्रिया जी की सहचरियां प्रिया जी की सेवा में रहती हैं, कैसा उनका आना जाना है, कैसा उनका उठना बैठना है, कैसा उनका बोलना है, कैसा उनका चलना है।
कैसे सेवा करती हैं वो श्री जी की, कैसे दुलराती हैं वो स्वामिनी को। कितनी गरिमा, कितनी सुंदरता जीवन में, एक एक क्रिया, एक एक चेष्टा कितनी संतुलित सुंदर। आप सुंदर 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 कहते, क्या होता है सुंदर? सुंदर किसको कहते हैं? सुंदरता के मूल में संतुलन है। नाक के जितनी नाक हो तभी तो सुंदर है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, कान बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो सुंदरता बिगड़ जाती है कि नहीं? जो वस्तु जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो तभी तो सुंदर दिखेगी। सुंदरता के मूल में संतुलन है। ऐसे जीवन की सुंदरता के मूल में भी संतुलन है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोग देखे, अच्छा अच्छा भजन करने वाले, खूब खूब साधन करने वाले भी देखे, पर सहज और संतुलित लोग बहुत कम देखे मैंने, जो सहज हैं। मैंने खींचातानी नहीं है, मन में कोई खींचातानी नहीं है, और सहजता आभा मंडल में तुरंत प्रकट होती है। अगर आप सहज है ना तो आपका आभा मंडल सहज होगा, आपके पास आने वाला भी सहज हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो भी सहज हो जाएगा, द्वंद्व मुक्त सा हो जाएगा, उसको लगेगा कि अब कोई प्रश्न नहीं है। सहज, संतुलित, जितना चाहिए उतना। सब वस्तु की उपयोगिता है जीवन में, अगर आपके पास वो युक्ति हो तो, आपके पास वो कला हो तो। सब भावों के संतुलन से ही जीवन सुंदर बनता है। ये महापुरुषों का अनुभव है। हाँ, पर जैसे ही अनुपात बिगड़ा वैसे ही स्वाद बिगड़ा। दाल कहने को दाल है ना, उसमें नमक भी है, हल्दी भी है, पानी भी है, दाल भी है, और हर वस्तु का एक अनुपात है। किसी वस्तु का अनुपात बिगड़ते ही उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। ऐसे जीवन का अनुपात बिगड़ते ही जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है। तो हम बात तो प्रेम की कर रहे हैं। यहां कहा कि अपने तन का खान पान सुख चाहत अपने ये सुख बना हो, और प्रेम की बात करें तो बोले व्यर्थ है। पर भाई ये सुख छूटे कैसे? इसके लिए प्रक्रिया है। ये जो अपना स्वार्थ का सुख है, ये जो देह में गेह में हमारी आसक्ति है, ये छूटे कैसे? इसकी एक विधि है, इसकी एक प्रक्रिया बताई है महापुरुषों ने, और धीरे धीरे ये फलवती होती है। एक और बात कि धीरे धीरे फलवती होती है। कई तो मैंने बड़े तूफानी साधक देखे हैं, वो बस एक ही दिन में सब एक और करके और चल देंगे। अब आज के बाद ऐसा ही पहनेंगे, ऐसा ही खाएंगे, जमीन पर सोएंगे, पंखा भी नहीं चलाएंगे। फिर पूछो क्या होता है? पूछो, फिर 1 महीने के बाद बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि शरीर को उसका अभ्यास नहीं है। शरीर रोगी हो जाएगा। अब शरीर रोगी हो जाएगा, फिर अपने उसी पलंग पर आकर पड़े हैं। बस एक बात अलग है, अब बगल में बहुत सारी दवाई की शीशी रखी है, तो वहां तक आने की भी आवश्यकता नहीं है ना। आप देखो आप कहां खड़े हो, कैसा आपका आज तक का जीवन रहा है, कैसे वातावरण में आप रहे हो। बहुत सुख सुविधा में रहे हो तो एकदम से बहुत ऊंची छलांग नहीं लगाना, धीरे धीरे करके अपने जीवन को साधना, और ये संयम और साधन धीरे धीरे ही फलीभूत होगा। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लक्ष्य स्थिर रख के चलते रहिए। चरैवेति वेद कहते हैं, चलते रहो। तो ऐसे तो एक पंक्ति में भी इसका अर्थ किया जा सकता था कि भाई जब तक अपना सुख चाहिए तब तक प्रेम स्पर्श नहीं करता है। पर अपना सुख छूटे कैसे? कह तो दे, पर कहने से तो छूटता नहीं। कैसे छूटे अपना सुख? उसके लिए एक विधि है, ये मार्ग है। प्रयास करिए धीरे धीरे। सबसे पहले अपने जीवन से तमोगुण और रजोगुण को कम करिए, अपनी आवश्यकता कम करिए, आवश्यकता कम करिए अपनी। थोड़े में भी काम चल जाता है, और प्रकृति ने ऐसा समय दिखाया जब हम विवश थे थोड़े में काम चलाने के लिए। अभी ऐसा समय आया ना, सबके जीवन में आया, जब हम थोड़े में काम चलाने के लिए विवश थे, पर चला कि नहीं चला? खूब अच्छा काम चला। बहुत लोग कहते बोले बड़े अच्छे दिन थे, बहुत सुखी रहे हम, तो कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। थोड़े में काम चल गया, चल जाता है। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं सात्विक जीवन क्या है? आवश्यकता से कम लीजिए, बांट कर पाइए, यह सात्विक जीवन है। हाँ, पर यदि इस प्रेम के देश में जाना है, यदि हित का उपासक बनना है, तो अपने जीवन में पहले इस सत्व गुण को बढ़ाना होगा। और सत्व गुण को बढ़ाने का ये मार्ग है,
अपने आचार विचार में, व्यवहार में, आहार में संयम, नियंत्रण। सबसे पहले कम करो अपनी आवश्यकता। हमारे बाबा कहते थे भजन और भोजन जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है, जितना घटाओ उतना घट जाता है। और ये बात तो भाई मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख ली। जितना घटा लो भोजन उतना घट जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। मैंने संतों को देखा है 2 सूखी रोटी खाकर दिन भर परिश्रम करते हैं और स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। भजन भी तो कोई रस बनाता है भीतर, भोजन से ही रस थोड़ी बनता है, भजन से भी तो रस बनता है। और वास्तविक रस, आपके सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने वाला रस तो भजन से बनता है। भोजन से भी रस बनता है, वो स्थूल शरीर को पुष्ट करता है, पर भजन से जो रस बनता है वो आपके सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करता है। आपकी आत्मा उज्जवल होती है, आपका आत्मबल बढ़ता है। और कहते हैं ना, संत कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शरीर से पहलवान जैसे दिखने वाले लोगों को डिप्रेशन नहीं होता, हो जाता है, वो भी तो अपना आत्मबल हार जाते हैं, निढाल पड़ जाते हैं। और वहां दुबला पतला एक व्यक्ति, स्मरण आ रहे हैं मुझे, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, देखो प्रज्ञा चक्षु है, उस महात्मा का कैसा आत्मबल होगा, उसका सूक्ष्म शरीर कितना बलशाली होगा कि वो 7 बार अकेला गंगोत्री की यात्रा कराता है। कैसा कैसा आत्मबल होगा उसका, कितना बलवान होगा वो भीतर से। 7 बार अकेला वो महापुरुष गंगोत्री की यात्रा करके लौट आता है, अकेला, बस एक लाठी हाथ में लेकर। तो यहां कहा कि लोभ ही शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। कहीं भाई हम भी ऐसे ही संसार के सुख के लोभ में प्रेम प्रेम की बात करते करते यहां से न चले जाएं। आए हैं और हमको तो अपने आचार्य के रूप में प्रकट प्रेम का ही सानिध्य मिला है। इस अमृत की बूंद को चखे बिना जाना नहीं। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।